दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि आप फॉर्म में ए टू जेड जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें क्या कुछ चीज़ें कैसे कुछ आप फिल करोगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ऐसे में रेडी रखने हैं, किन किन ऑप्शंस में क्या कुछ आपको सेलेक्ट करना है, उन सभी के बारे में। वैसे एक वीडियो मैं एक दिन पहले ही बना चुका हूँ इसी पर, लेकिन उसमें कुछ पार्ट आपका रह गया था, तो उसको मिला करके साथ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा और ये वाला वीडियो दोनों मिला करके देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो ऐसे में फॉर्म के रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। कमेंट करने से पहले वीडियो में अगर आप चीज़ों को देखते जाएंगे तो आपको सारी बातें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। फिर से यहाँ पर शुरू करते हैं। ये पहला पेज जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें तो आप फिल कर लोगे, इसमें कभी कोई समस्या नहीं होने वाली। अब एक स्टूडेंट ये पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर मिडिल नेम और लास्ट नेम हमारा नहीं है तो क्या फिल करें। अरे प्रभु, यहाँ पर स्टार मार्क होता है, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका केवल पहला नेम है तो पहला नेम ही फिल करिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जब हम आगे चलते हैं, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा अब कि आप आधार नंबर ही सेलेक्ट करिएगा, पैन कार्ड नंबर और डीएल को सेलेक्ट नहीं करिएगा, अदरवाइज़ आपको 200 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा देने होंगे। ये बात हो गई। थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मैं अभी लास्ट में लिस्ट कर दूंगा, सब कुछ मैंने तैयार रखा है यहाँ पर इस वीडियो में। तो जब हम बात करते हैं उनकी सभी की पीडीएफ आपकी रेडी होनी चाहिए। सब कुछ पीडीएफ सभी डॉक्यूमेंट्स का अपलोड होगा। डीएलएड बीटीसी की बात करें आपका, जब हम बात करते हैं जितना ये यहाँ पर इसकी बात हो गई, आपकी फ़ोटो को लेकर के, फ़ोटो कैसे वहाँ पर अपलोड करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बात हो गई। उसके बाद आ रही है सिटीजन ऑफ इंडिया, यस हो गया। जैसे ही दोस्त आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, जैसे ही आप चूंकि आप अदर स्टेट से अगर हो, जैसे ही नो सेलेक्ट करोगे ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। आप अदर स्टेट में कोई भी कैटेगरी क्यों ना रखते हो, आप वहाँ पर जनरल की तरीके से कंसीडर होंगे, इसीलिए ये सारे ऑप्शन आपके लिए डिसेबल हो जाएंगे, आप इन्हें सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रहे। चाहे SC ST हो, चाहे EWS हो, चाहे विकलांग हो, कुछ भी हो, चाहे सैनिक कोटा हो, कोई भी कोटा हो। आगे चलते हैं यहाँ पे। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें तो आप कर ले जाओगे, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं इसमें, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हो द्विवर्षीय डिप्लोमा, ध्यान रखिएगा, ये सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर जब आप पात्रता परीक्षा या दक्षता पात्रता परीक्षा को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में जो ऑप्शंस आएगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये सारे स्क्रीनशॉट है जिनसे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पात्रता परीक्षा में ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर याद रहे, आप जब अदर स्टेट की बात करते हैं तो 1 to 5 वाली ही चीज़ों को आप भर सकते हो, यही वाला फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 9, 10 और इनमें स्टेट 1 और स्टेट 2 पास मांगा हुआ है। और ये परीक्षा 2013-2019 में बिहार में हुई थी। ऐसे में शायद ही कोई स्टूडेंट अदर स्टेट का रहा हो जो वो पेपर दिया हो, ठीक है। तो इसलिए ये वाले फॉर्म आप ऐसे में अभी फिल नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए आप केवल 1 to 5 वाला फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्त हम आगे चलते हैं अब वो वाले ऑप्शन में। यहाँ पर बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, दक्षता। फिर आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ से आपका एड्रेस वगैरह ये सब कुछ आप फिल कर लोगे। याद रहे, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही आप फिल करिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपका ईमेल आईडी ऐसी हो जो आपकी ही होनी चाहिए, साइबर कैफ़े वाले की ना हो। ध्यान रहे, OTP वगैरह यहाँ से आपका जो है मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये सब तो हम आपको बता चुके थे। ये फॉर्म का जो है आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आप क्लास 1 to 5 यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पर देख पा रहे सेलेक्ट है 1 to 5 टीचर की बात करते हैं। सब्जेक्ट में आप जनरल सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर बात आती है क्या सेलेक्ट करेंगे। कई सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है न्यूनतम, जैसे आप पहले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि न्यूनतम 50% अंक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। फिर न्यूनतम 45% मार्क्स दिया हुआ है, और फिर ये लिखा हुआ है और द्विवर्षीय डिप्लोमा दिया हुआ है। फिर एक में आप देखोगे जो यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, जो यहाँ पर सेलेक्टेड है, इसमें आप देखोगे, एक बार मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ, इस वाले में, इसमें आपका स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा करके लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो यूपी में क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही आपका DLED BTC होता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 होता है, और द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो आप अगर यूपी से हैं तो ऐसे में यही वाला ऑप्शन आप ऐसे में सेलेक्ट करेंगे कि आपके यहाँ ग्रेजुएशन के बाद होता है। कहीं कहीं आपका इंटरमीडिएट के बाद चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो बाकी ऑप्शन को ऐसे में सेलेक्ट करेंगे या कर सकते हैं, ठीक है। तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में
द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। ये बात हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर बात आती है, आप ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी सब कुछ आप फिल करेंगे। फिर बात आती है आपके सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ बना करके अपलोड करना है। उसकी साइज़ वगैरह क्या होगी अभी हम सब आपको बताएंगे यहाँ पे। तो वो चीज़ क्या करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जितने भी हैं सभी की फ़ोटो ले करके ऑनलाइन जा करके, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। पीडीएफ को कंप्रेस कर लीजिएगा। अगर उसमें साइज़ ज़्यादा दिखा रहा हो, 100 किलोबाइट मुझे लग रहा है होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, 100 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर से अपलोड कर दीजिए। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद ये वाले ऑप्शन आएंगे। फिर आता है सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम। तो सब्जेक्ट स्ट्रीम, चूँकि आपके डीएलएड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो सारे सब्जेक्ट तो लिख नहीं पाओगे आप, या तो यहाँ पर साइंस मैथमेटिक्स लिख करके छोड़ दें, या फिर आप एक काम करें 2 3 4 सब्जेक्ट का नाम डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले फॉर्म में था, आप सीटेट वाले फॉर्म में भी कहीं ना कहीं देखते थे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आप एसएसटी, आप जो है साइंस, इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। पासिंग ईयर डालिएगा, इंस्टीट्यूट जो भी है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपका कितना कितना नंबर रहा है वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। ध्यान रखिएगा, अपलोड सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड होगा। ध्यान रखिएगा, अब द्विवर्षीय डिप्लोमा में सर्टिफिकेट आपका मिला होगा आपको, वो इसे अब यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट है, मार्कशीट मत अपलोड कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट बोला है तो वही अपलोड करिएगा, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर मेरे द्वारा, चलिए ठीक है, 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि अभी अपीयरिंग वालों के लिए जो सीटेट अपीयरिंग है, मतलब जो अभी अगस्त में देने जा रहे हैं, उनके लिए फॉर्म में अपडेट हो गया है, तो वो भी अब ऐसे में आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसे सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। उसके बाद 1 to 5 टीचर, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, तो ये तो आपको देख करके पता लग जाएगा। क्लास 1 to 5 टीचर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से आप जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फिर बात आती है, जैसे कुछ कथा जब हम बात करते हैं वहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछा हुआ था। क्या पूछा था कि भाई सर्टिफिकेट नंबर की जब हम बात करते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब सर्टिफिकेट नंबर, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर, चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मार्कशीट की जब हम बात करते हैं आपके सीटेट वाले में, तो उसमें सीरियल नंबर, रोल नंबर 2 चीज़ें दी हुई हैं। वहीं जब दूसरी चीज़ आप बात करोगे मार्कशीट के अलावा, जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल रोल नंबर दिया हुआ है। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ फिल कर सकते हैं, गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि साथ में आपको इसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, जो कि वो दोनों में मिलान कर लेंगे कि आपने, चूँकि इसमें कहीं सीधे सर्टिफिकेट नंबर लिखा नहीं है, आप वो चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी ऐसे में। आगे यहाँ पर आगे चलते हैं। अब जो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा। 10th और 12th की डिटेल्स और इन दोनों की मार्कशीट 100 किलोबाइट से कम की पीडीएफ बना करके अपलोड करना है। तो दोस्त, आपका 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, डिप्लोमा, बीटीसी, डीएलएड, बीएड भी है, इन सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ये बात याद रहे। डीएलएड की मार्कशीट को 100 किलोबाइट, अब सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है आप अपलोड कर सकते हैं, 100 किलोबाइट से कम होना चाहिए। सर्टिफिकेट लिखा है तो वही अपलोड करिएगा, ठीक है, पीडीएफ बना करके। यहाँ पर चूँकि मैंने आपको बताया, डीएल और पैन कार्ड सेलेक्ट नहीं करिएगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की डिटेल्स और सीटेट रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। दोनों आपका जो सीटेट रिजल्ट है 100 किलोबाइट से कम पीडीएफ, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है ना और जो मार्कशीट है, आप दोनों को साथ में करके पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, 100 किलोबाइट से कम होना चाहिए, दोनों ही अपलोड कर सकते हैं, सिंगल भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जो कि क्या बोला है, सर्टिफिकेट बोला है वहाँ पे, ठीक है। मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट करिएगा। फिर यहाँ पर 20 अगस्त को परीक्षा होने जा रही है, वो अपीयरिंग अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर आपका हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग अपलोड होना है, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, तो ये भी आप अपना फ़ोटो खींच करके रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद उसे अपलोड करना है, वो चीज़ ध्यान रहे। वहाँ पर साइज़ आपका दिया हुआ होगा 30 किलोबाइट या 25 किलोबाइट ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये वाली बात, फ़ोटो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अच्छी स्पष्ट तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना है। और ये लाइव, मतलब आप जो फॉर्म भर रहे हो ना, उसी समय वेबकैम होना चाहिए आपके सामने, और आपका वो फ़ोटो खींचेगा और वही अपलोड कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जब सीटेट का या केवीएस का एग्ज़ाम देने गए होंगे ना, ऑनलाइन वाला पेपर या कोई भी ऑनलाइन पेपर, तो वहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी फ़ोटो खींचते हैं एक बार, और फिर आपको कहते हैं कि आप बैठिए अपना कंप्यूटर सिस्टम पे। तो वही करना है आपको भी, वेबकैम से लाइव फ़ोटो, ताज़ी तस्वीर चाहिए इन्हें, है ना। बहुत ज़्यादा झाम किया हुआ है ये सब देख के लग रहा है, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैं आपको बता चुका हूँ। पेमेंट सबसे लास्ट में होगा, कैसे भी पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट बात लिखी हुई है ना, संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि किन्हीं भी तरीके से कहीं भी आप गलती नहीं करिएगा।
अगर कोई गलती, मेरे पास इसमें व्हाट्सएप पे कई मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने जेंडर जो है वो गलत फिल कर दिया है, सर हमने जो है ईमेल आईडी हमारी गलत हो गई है, ठीक है। तो ऐसे भी कई मैसेजेस अभी मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं आप इसमें कर क्या सकते हो। ये चीज़ें क्या है, संशोधन का मौका मिलेगा। आप फॉर्म जब पूरा कंप्लीट कर देंगे तो फॉर्म को कैंसिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये उनके नोटिफिकेशन में ये बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। आप जब कैंसिल पर क्लिक करेंगे फॉर्म कैंसिल होगा, फिर से सारा फॉर्म आपके सामने आएगा, आप उसको फिल करेंगे। जो चीज़ गलत थी, हुई थी, आपसे गलती हुई थी, आपने सुधार किया, इन दैट केस उसी मोबाइल नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वही सारी चीज़ें होंगी, उसी पर आप दोबारा आवेदन कर सकते हो। बट यू हैव टू पे, फिर से आपको सेकेंड टाइम आपको फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। एक बार आप पे कर चुके हो, मान लीजिए 750 रुपये, आपको फिर से 750 रुपये देने होंगे। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी चीज़ों पर आप आगे काम कर सकते हो, इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, बट आपको फ़ीस दोबारा उन्हें देनी होगी। तो ये करिए कि गलती हो ही ना, इसीलिए वीडियो हम लोग बनाते हैं कि आप अच्छी तरीके से इसको देखिए, पहले कोई गलती ना हो, कहीं कोई जल्दबाजी कतई नहीं करिए। जो जल्दबाजी करेगा वो फॉर्म बिल्कुल पक्का है गलत करेगा। साइबर कैफ़े पे जाइए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आराम से आप चीज़ों को भर पाओगे, क्योंकि वेब कैम और सारी चीज़ें, आप कहाँ कैमरा लगाओगे, फिर ऐसे में लैपटॉप के कैमरे की बात है, सही है नहीं है, क्या कुछ चीज़ें हैं, तो इट्स अप टू यू। बाकी आप कैसे क्या कुछ करते हो, ये रही पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, बहुत अच्छी तरीके से जाना होगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो में बताइएगा, अगर कोई आपका और भी सवाल यहाँ से बचता है तो हमारे लिए आप उसको ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का शुक्रिया है बहुत बहुत। यहाँ पर क्लासेस आपकी जल्दी ही जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी हमारे द्वारा नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पर आप नीचे नंबर दिया हुआ है 8081743734, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।